बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम आपको बताएंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस सिखाएंगे और आपको फिंगर टिप्स पे टेंसेस सिखाएंगे कि आप कैसे अपने 4 फिंगर्स पे टेंस सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस हैं क्या। भाई, टेंस उर्दू में हम ज़माने को कहते हैं और ज़माना आपको पता ही है, 3 ज़माने हैं। एक जो जिसमें हम बात कर रहे हैं, एक मौजूदा ज़माना, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उर्दू में फ़िलहाल कहते हैं, और एक होता है गुज़रा हुआ ज़माना जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, उर्दू में फ़ेल माज़ी कहते हैं। एक होता है आने वाला ज़माना जिसे इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहा जाता है और उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। चलें जी, ये आप अपना लेफ्ट हैंड देख रहे हैं। आपने ये नहीं देखना कि उंगलियों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये आप सिर्फ अपनी उंगलियों के खाने याद रखें। आपको ये जो पहला खाना है हर उंगली का, ये प्रेजेंट टेंस का है, दूसरा खाना पास्ट टेंस का है और तीसरा खाना फ्यूचर टेंस का है। ओके, अब हर टेंस की, हर ज़माने की 4 हालतें हैं। तो ये जो पहली उंगली है ये इंडेफिनेट के लिए है, दूसरी उंगली कंटीन्यूअस के लिए है और ये तीसरी उंगली परफेक्ट के लिए है और चौथी उंगली जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए है। उंगलियों में क्या लिखा है ये आप खुद भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ देखना है ये जो टॉप पर है इसको, और ये जो उंगलियों की साइड्स पर लिखा है इसको जो है आपने देखना है और इसकी मदद से आप अपनी उंगलियों पर हर टेंस की पहचान, हर टेंस का नाम, इंग्लिश में नाम, उर्दू में नाम, पहचान और बनाने का तरीका सीखेंगे। यहाँ हम आपको एक मिसाल भी सिखाएंगे और उसका इंग्लिश में फ़िक्रा बनाना जो है वो भी सिखाएंगे। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि हम टेंसेस क्यों पढ़ते हैं, तो टेंस पढ़ने के लिए, टेंस पढ़ने की वजह ये है कि हम इंग्लिश के उर्दू के फ़िक्रों को इंग्लिश में तब्दील जब करते हैं तो तब हमें इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स की ज़रूरत होती है, कायदे कवानीन की ज़रूरत होती है। तो ये जो टेंसेस हैं असल में ये उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रे को तब्दील करने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में रूल्स हैं। ओके, अब बहुत सारे फ़िक्रे हैं उर्दू के, तो हमें कैसे पता चलता है कि जी हम इसको टेंस का फ़िक्रा कहें या इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कोई भी उर्दू का फ़िक्रा है, इंग्लिश का फ़िक्रा है, तो उसको 2 तरह से बयान किया जा सकता है। एक तो सादा ग्रामर का हो सकता है जी, और दूसरा जो है टेंस का फ़िक्रा हो सकता है। सादा ग्रामर के फ़िक्रे से मुराद क्या है कि जिसमें हम कोई टेंस का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल हम यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव का यूज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ एक फ़िक्रा लिखा हमने कि वो एक मेज़ है, तो ये तो कोई टेंस का फ़िक्रा नहीं है, ये सादा ग्रामर का फ़िक्रा है। तो कैसे पता चलेगा कि ये टेंस का फ़िक्रा है कि नहीं है? उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपने देखना है उर्दू के फ़िक्रे को कि हर वो फ़िक्रा जिसमें किसी काम का करना या होना बयान किया जाए वो टेंस का फ़िक्रा है। उसको हम इन 12 टेंसेस में ढूंढेंगे कि वो किस टेंस में आता है। ओके, तो ये जो हमने टेंस का फ़िक्रा एक मिसाल दी है कि अली स्कूल जाता है। देखें भाई, जाना कोई काम है, तो हर वो फ़िक्रा जिसमें कोई ना कोई काम
पाया जाए, काम का करना या होना पाया जाए, उसको हम इन 12 टेंसेस में देखेंगे कि अब वो किस टेंस का फिक्रा बनता है। कोई भी फिक्रा जिसमें कोई काम नहीं हो रहा वो भी टेंस का फिक्रा नहीं होता, वो सिंपल ग्रामर का फिक्रा होता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये अली के वालिद साहब हैं, तो इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा, बस एक बात को बयान किया जा रहा है कि अली के वालिद साहब हैं। ओके, अब एक और फिक्रा हो सकता है कि ये अली के वालिद साहब जा रहे हैं, तो भाई कोई ना कोई काम हो रहा है, अली के वालिद साहब जा रहे हैं, जाना एक काम है, तो ये हो गया टेंस का फिक्रा। अब किस टेंस का फिक्रा होगा तो हम इन 12 टेंसेस में देखेंगे। चलिए, अब टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेंस का फिक्रा होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है जी फाइल, काम करने वाला, एक होता है मफूल, ये जो फाइल होता है इसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, काम करने वाला। जो मफूल होता है ऑब्जेक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिस पर या जिसके लिए काम किया जा रहा हो। और तीसरा हिस्सा होता है वर्ब, फेल, काम। मिसाल के तौर पे असलम गाड़ी चलाता है, तो इसमें 3 इसके हिस्से हैं। असलम कौन है, काम करने वाला है, तो हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे, मफूल कहेंगे। गाड़ी क्या है, भाई असलम क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है ना, तो काम किस पर हो रहा है, गाड़ी पर हो रहा है, तो गाड़ी क्या है, ऑब्जेक्ट है या मफूल है। और काम क्या हो रहा है, चलाना, तो चलाना क्या है, वर्ब है या इसको हम फेल कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि टेंसेस के फिक्रे कौन से होते हैं, सादा ग्रामर के फिक्रे कौन से होते हैं, टेंस कितने हैं और फिर उनकी हालतें कितनी हैं, ये हमने देखा। फिर हमने टेंस के फिक्रे देखे कि जो है उसके कितने हिस्से होते हैं। लीजिए अब हम चलते हैं टेंसेस की तरफ। आपने ज़बानी याद रखना है कि आपका जो हर उंगली का पहला पहला खाना है वो प्रेजेंट टेंस के लिए है, दूसरा दूसरा खाना पास्ट टेंस के लिए है, तीसरा तीसरा खाना फ्यूचर टेंस के लिए है। लीजिए, हर ये जो पहली उंगली है ये इंडेफिनेट की है, दूसरी उंगली कॉन्टिन्यूस की है, तीसरी उंगली परफेक्ट की है और चौथी उंगली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की है। तो अब हम ये जो 12 टेंसेस के नाम है ये बनाते हैं कि 12। तो ये जो पहली उंगली का ये जो पहला खाना है ये किस टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, भाई खाने की वजह से प्रेजेंट और उंगली की वजह से इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये दूसरा खाना पहली उंगली का किस टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, भाई खाने की वजह से पास्ट और उंगली की वजह से इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस लिखा हुआ भी है। तीसरा खाना पहली उंगली का खाने की वजह से फ्यूचर और उंगली की वजह से इंडेफिनेट, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हो गया। अच्छा, इसी तरह हम ये जो दूसरी उंगली है इसका जो पहला खाना है, पहला खाना किसी भी उंगली का प्रेजेंट टेंस के लिए है, तो खाने की वजह से प्रेजेंट और उंगली की वजह से कंटीन्यूअस, तो टेंस बन गया जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह दूसरा खाना पास्ट का होता है किसी भी उंगली का, और ये हम किसी उंगली पे चल रहे हैं दूसरी उंगली जो कि कंटीन्यूअस के लिए है, तो टेंस का नाम क्या बना, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह दूसरी उंगली का तीसरा जो ये खाना है टिप है, तो भाई खाने की वजह से, टिप की वजह से फ्यूचर और उंगली की वजह से कंटीन्यूअस, तो टेंस बन गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह ये जो हमारी तीसरी उंगली है इसका खाने की वजह से प्रेजेंट और उंगली की वजह से परफेक्ट, तो टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा खाने की वजह से पास्ट और उंगली की वजह से परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह
ये जो हमारी तीसरी उंगली है, इसका जो आखिरी खाना है वो खाना फ्यूचर का है। उंगली हम देख रहे हैं कि परफेक्ट की है, तो टेंस क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, इसी तरह ये आप खुद प्रैक्टिस करें भाई। खाने की वजह से क्या है? प्रेजेंट आएगा, और उंगली की वजह से क्या आएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। टेंस क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इस तरह नेक्स्ट खाना पास्ट का है, उंगली परफेक्ट कंटीन्यूअस की है, तो टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और लास्ट क्या होगा जी? खाने की वजह से फ्यूचर, और परफेक्ट कंटीन्यूअस की वजह से ये टेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लीजिए, ये हमारे पास ये हमारे सारे टेंसेस हो गए। आप किसी भी टेंस को आपने सिर्फ करना ये है कि उंगली के खाने को याद रखना है और उंगली का नाम याद रखना है। मतलब आपने 3 ये लफ्ज याद करने हैं और 4 ये लफ्ज याद करने हैं। ठीक है, ये 12 के 12 टेंसेस आप वो कहते हैं ना फिंगर टिप्स पे, आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं भाई। सबसे पहले आपको ये नाम याद करने हैं। अब हम उर्दू में इनके नाम जो है वो कैसे याद करेंगे, तो ये आप खुद ही करें, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, आप कर लेंगे। प्रेजेंट को हम उर्दू में कहते हैं हाल, प्रेजेंट टेंस मतलब फेल हाल। तो इंडेफिनेट को हम सादा टेंस भी कहते हैं, लेकिन मुतलक कहते हैं। तो ये टेंस बनेगा फेल हाल मुतलक। ये बनेगा जी माजी है, इधर मुतलक है तो फेल माजी मुतलक। ये क्या है? मुस्तकबिल मुतलक, तो फेल मुस्तकबिल मुतलक। ये देखें, पहला पहला खाना जो भी है वो फेल हाल का है, जिस भी उंगली का है। तो भाई खाने की वजह से फेल हाल, तो कंटिन्यूस को हम उर्दू में जारी कहते हैं। तो फेल हाल जारी, फेल माजी जारी, फेल मुस्तकबिल जारी। हाँ जी, वो खाने की वजह से आप देखते हैं। इस तरह ये है, ये फेल हाल का खाना है, फेल हाल मुकम्मल। ये माजी का खाना है तो फेल माजी मुकम्मल। ये मुस्तकबिल का खाना है तो फेल माजी फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। तो आखिरी उंगली इस तरह जो है हम इसको देख रहे हैं जी, वो खाने की वजह से फेल हाल। हाँ जी, पता है ना कि पहला पहला खाना फेल हाल का है, मतलब प्रेजेंट टेंस का है। तो उंगली क्या है जी? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की है, मतलब मुकम्मल जारी। तो बनेगा फेल हाल मुकम्मल जारी, फेल माजी मुकम्मल जारी, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। लीजिए, ये तो था 12 टेंसेस के नाम इंग्लिश में और उर्दू में। अब हम चलते हैं पहचान की तरफ। आपने मैंने शुरू में बताया कि उंगलियों पर क्या लिखा है ये नहीं देखना आपने, आपने ये देखना है भाई। प्रेजेंट टेंस होता है ना, तो उर्दू फिक्रे के आखिर पर या तो है आता है, हैं आता है, या हूँ आता है। इसी तरह आप इसकी पहचान देख लें, हमने जो लिखा है हर फिक्रे का जो एंड है उस पर आखिर पर है आएगा, हूँ आएगा, या हैं आएगा। इधर भी देख लें आप, पहला पहला खाना प्रेजेंट टेंस का है ना, तो आखिर पर है आया है, हूँ। इस तरह यहाँ भी हैं, हूँ वगैरह। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फिक्रे के आखिर पर है, हैं या हूँ वगैरह आता है। तो ये तो आपने प्रेजेंट के लिए ज़हन में रखना है कि पहला खाना प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट की वजह से फिक्रे के आखिर पर क्या आएगा? है, हैं या हूँ। अगले टेंस पे चलते हैं। तो माजी पास्ट टेंस की वजह से था, थी, थे आता है। तो इसका ये जो दूसरा खाना है, इसमें आप जहाँ भी जिस भी टेंस में जाएंगे फिक्रे के आखिर पर था, थी, थे आता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें छोटी ये बड़ी ये अलिफ क्यों हमने लिखा है। तो आप इसको देख रहे हैं, दूसरा खाना पास्ट का है, तो था, थी, थे आ रहा है जी। यहाँ भी था, थी, थे आ रहा है जी। यहाँ भी इसी तरह था, थी, थे आ रहा है पास्ट की वजह से। तो आपको भी बिल्कुल इसको अंडरस्टूड कर लेना है कि फ्यूचर प्रेजेंट की वजह से है, हैं, हूँ आता है फिक्र के आखिर पर, पास्ट की वजह से था, थी, थे आता है। कोई भी इसकी हालत हो 4 हालतों में से, तो फिक्रे के एंड पर यही इसकी पहचान है। इस तरह फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस की वजह से फिक्रे के आखिर पर
गा गी गे आएगा। आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी 4 इसके हालतें हैं तो हर पर गा गी गे गा गी गे, इस तरह यहाँ भी गा गी गे आ रहा है। तो अब आपने प्रेजेंट की वजह से क्या आता है हूँ, पास्ट की वजह से क्या आता है फिक्र के एंड पर था थी थे, फ्यूचर की वजह से क्या आता है गा गी गे। तो ये ज़हन में रखना है। अब इंडेफिनेट की वजह से ता ती थे आता है जी, कंटिन्यूस की वजह से रहा रही रहे आता है, और मुकम्मल परफेक्ट टेंस की वजह से चुका चुकी चुके आता है जी, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वजह से ता रहा ती रही ते रहे आता है। जिस तरह हमने टेंसेस के नाम बनाए थे, अब इनकी पहचान बनाते हैं जी। जैसे कि पहला टेंस है तो प्रेजेंट की वजह से फिक्र के एंड पर है आता है हूँ आता है, तो उससे बिल्कुल पीछे क्या आएगा ता ती या ते। तो फिक्र के एंड पर ता है ती है ते हैं ता हूँ वगैरह आता है। जैसे कि हमने एक मिसाल दी, मैं खत लिखता हूँ। ओके, पास्ट टेंस है तो फिक्र के एंड पर क्या आएगा था थी थे, और उसके बिल्कुल अगर पीछे क्या आएगा ता ती ते, मतलब ता था ती थी ते थे आता है। एक मिसाल देखते हैं, मैं खत लिखता था। ओके, हम उर्दू में इस टेंस को एक और तरह से भी बयान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मैं खत लिखता था भी वही फिक्रा है, और मैंने खत लिखा भी यही टेंस है। तो इसको दो तरह से बयान किया जा सकता है। तो हमने लिखा कि फिक्रे के एंड पर अगर छोटी ये आए, बड़ी ये आए या अलिफ आए तो वो भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही फिक्रा होगा। तो बयान करने में थोड़ा अलग हो सकता है। इसी तरह फ्यूचर की वजह से गा गी गे आएगा जी, इंडेफिनेट की वजह से ता ती ते आएगा। तो फिक्र क्या घर पर ता होगा ती होगी ते होंगे आता है, या सिर्फ होगा होगी होंगे वगैरह भी आ सकता है। तो ये भी आपने इसको देखना है। जैसे कि मैं खत लिखता हूँगा या मैं खत लिखूंगा, मतलब कि ऊँगा या फिर होगी होंगे, या आप सिंपल कह सकते हैं कि अकेला गा गी गे भी आए तो हम जो है इस टेंस को फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस ही जो है वो समझते हैं। अब आगे चलते हैं जी कि इसकी पहचान क्या है। मैं बिल्कुल आपको एक तरीका बता चुका हूँ, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, कि भाई आपने उर्दू फिक्रे के एंड को देखना है कि एंड पर क्या आ रहा है और उससे पीछे बिल्कुल क्या आ रहा है। तो ये आप देखें कि इसकी वजह से रहा रही रहे आएगा। कहीं भी इसके तीनों टेंस जो हैं कंटिन्यूअस के, उनके आखिर पर रहा रही रहे आता है। तो आप देख लें जी, तो प्रेजेंट की वजह से है ना, तो कंटिन्यूस की वजह से रहा रही रहे, तो ये बन गया रहा है रही है रहे है। मिसाल के तौर पे मैं खत लिख रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, तो रहा जरूर आएगा। रहा क्यों आया? कंटिन्यूस की वजह से। हूँ क्यों आया? भाई प्रेजेंट की वजह से, तो ये टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी? भाई पास्ट की वजह से था थी थे आएगा एंड पर, और जो है कंटिन्यूस की वजह से रहा रही रहे आएगा, तो रहा था रही थी रहे थे वगैरह आता है। ओके, फ्यूचर की वजह से गा गी गे आएगा जी एंड पर, और बिल्कुल उससे पीछे क्या आएगा? रहा रही रहे। तो ये जो है बनेगा हमारे पास रहा होगा रही होगी रहे होंगे वगैरह इस टेंस की पहचान। ये जो हम तरीका आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फिंगर टिप्स पे आपको टेंस समझाने का, तो आपको सिर्फ ये पहली 3 जो आपके ये टेंस हैं या इंडेफिनेट टेंस वाली ये पहली उंगली है, ये समझ आ गई तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। हमने ऐसा तरीका आपको बताया है। तो आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भाई प्रेजेंट की वजह से है आएगा फिक्र के आधार पर, और परफेक्ट की वजह से चुका।
तो चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक एक आपके लिए फिक्रा लिखा है, मैं खत लिख चुका हूँ। इस टेंस को भी हम यूं कहते हैं कि ये काम मुकम्मल होने को बयान करता है ना। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं भी ठीक है, या लिया है एंड पर भी आता है। जैसे कि मैंने खत लिख लिया है, वो जा चुका है, तो इसको हम दूसरी तरह क्या बयान करेंगे, कैसे बयान करेंगे, वो पहुंच गया है, सॉरी वो जा चुका है, वो चला गया है, यूं हम इसको बयान करेंगे, वो चला गया है। लीजिए आगे भी है पास्ट टेंस, वेरी सिंपल। इसमें क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। भाई चुका क्यों आ रहा है, परफेक्ट की वजह से। था क्यों आ रहा है, पास्ट की वजह से। इसकी पहचान क्या बनेगी, तो आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें फ्यूचर की वजह से गा, गी, गे, और परफेक्ट की वजह से चुका, चुकी, चुके। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह जो है आता है। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हमारे पास क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस की वजह से ता रहा, ती रही, ते रहे आएगा। कहीं भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो इस उंगली पे हम चलेंगे तो ता रहा, ती रही, ते रहे, तो फिक्रे के एंड पर आएगा ही आएगा। तो प्रेजेंट की वजह से है, हूँ, है आता है ना, तो ये टेंस बनेगा, ये पहचान बनेगी, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह। जैसे कि हमने एक फिक्रा बनाया है, मैं खत लिखता रहा हूँ। ओके, पास्ट आ गया, तो इसमें है को हमने था, थी, थे में बदलना है। तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। भाई रहे, ता रहा, ती रही, ते रहे क्यों आ रहा है, वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वजह से आ रहा है। था क्यों आ रहा है, हमें पता है, था आता है जी पास्ट की वजह से। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होगी इसमें, परफेक्ट कंटीन्यूअस केस में फ्यूचर की वजह से तो आएगा गा, गी, गे, और परफेक्ट कंटीन्यूअस की वजह से आएगा ता रहा, ती रही, ते रहे। तो पहचान बनेगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह। जैसे कि हमने एक फिक्रा लिखा, मैं खत लिखता रहा हूँगा। लीजिए अब तक हमने क्या देखा, आपके 12 टेंसेस की आपकी फिंगर टिप्स पर पहचान, उनके नाम, उर्दू में नाम। अब हम चलते हैं इनके बनाने के तरीके की तरफ। फिक्रा बनाने का तरीका, कि हम हमारे पास उर्दू का फिक्रा हो किसी भी टेंस का, तो हमने उसको इंग्लिश में कैसे तब्दील करना है, तो वो यहाँ पे आपको बताते हैं। लीजिए भाई, ये जो पहला टेंस है उसमें क्या करना है आपने, हमारे पास आपको पता है ना 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो आप किसी भी टेंस को जब इंग्लिश में तब्दील करेंगे तो उसमें ये तीनों चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी, और एंड पर आएगा ऑब्जेक्ट। ये किसी भी टेंस में आप जाएं तो यही पोजीशन रहेगी। दरमियान में हम कुछ चीज़ें लगाएंगे, उनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो पहला जो टेंस है इसके बनाने का तरीका वेरी सिंपल, सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं। जैसा कि मैं खत लिखता हूँ, आपने देखना है कि मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट आई। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लिखना की इंग्लिश है राइट, फर्स्ट फॉर्म भी राइट, तो आई राइट। लिख क्या रहा है, खत, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेटर, आई राइट अ लेटर। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, वेरी सिंपल। यहाँ हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा है ना, अगर ये सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ
एस या ई एस लगाना है। ओके, अब एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है, वो भी बताते हैं। जब ये वर्ब का आखिरी जो लेटर है, हर्फ है, ये एक्स हो, ओ हो, डबल ओ हो, तो आपने एस हो तो आपने ई एस लगाना है, वगरना एस लगाना है। आगे चलते हैं, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया कि 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। जैसे कि मैं खत लिखता था तो इसमें हमने सब्जेक्ट लगाया, राइट की दूसरी फॉर्म लगाई रोट और ऑब्जेक्ट लगाया, आई रोट अ लेटर। इसी तरह फ्यूचर टेंस में है तो मैंने बताया आपको कि तीनों चीज़ें इसी तरह रहेंगी, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो दरमियान में क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हम लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाया, विल या शैल लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि मैं खत लिखता हूँगा या मैं खत लिखूँगा, तो इसमें ये देखें, ये सब्जेक्ट लगाया, शैल लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। तो भाई कब शैल लगाएंगे, कब विल लगाएंगे, आपने आई और वी के साथ शैल लगाना है और बाकी सब के साथ विल लगाना है। अगले टेंस पे चलते हैं। आप देखें, सब्जेक्ट लगाया, पहले तो आपने क्या करना है, पहले आपने ये पहचानना है कि फिक्रा सादा ग्रामर का है या टेंस का है। ओके, आपको पता चल गया कि ये जी टेंस का फिक्रा है, फिर आप पहचानेंगे कि ये किस टेंस का फिक्रा है। फिर जब आप पहुंच गए कि ये फलां टेंस का फिक्रा है तो आप उस पर पहुंचेंगे और उसका बनाने का तरीका अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम इस टेंस में चल रहे हैं तो आपके पास एक फिक्रा है, मैं खत लिख रहा हूँ, आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मतलब सब्जेक्ट लगाया, इज लगाया या एम लगाया या आर लगाया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, उसके साथ आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। अब यहाँ कब इज लगाएंगे, कब एम लगाएंगे, कब आर लगाएंगे, तो भाई ये जो सब्जेक्ट है, ये अगर ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो जैसे कि असलम, अकरम, आतिफ वगैरह, तो उस केस में आपने इज लगाना है। और अगर आई हो तो फिर आपने एम लगाना है। और अगर यहाँ हमारे पास वी हो, यू हो सब्जेक्ट, दे हो या एक से ज़्यादा नाम हो जैसा कि असलम और अकरम, तो उस केस में आपने आर लगाना है। अब आगे चलते हैं। ये जो अब ये जो तीनों टेंस हैं, इसमें आपको अगर ये पहला प्रेजेंट का पता चल गया ना, तो फिर आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदलना है और बाकी टेंस जो है अपने आप आपको पता चल जाएगा। जैसा कि हमारे पास अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं खत लिख रहा था, तो आपने सिंपल क्या है, इज एम आर की जगह वाज वर लगाना है। बाकी सारा केस वही है, सब्जेक्ट लगाया, वाज लगाया या वर लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। जैसे कि यहाँ नीचे हमारे पास एक फिक्रा है, तो इस तरह। ओके, अब यहाँ कब वाज लगाएंगे, कब वर लगाएंगे, तो भाई कोई अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है ये हो आई, या ये सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम, तो फिर वाज लगाएंगे, अदरवाइज बाकी सब के साथ वर लगाएंगे। दिस के साथ भी आप वाज लगाएंगे, दैट के साथ भी आप वाज लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या करना है आपने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदलना है, बाकी केस वही है कि मैं खत लिख रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट लगाया, विल या शैल लगाया, बी लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, उसके साथ आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया, तो ये जो है इस तरह फिक्रा बन जाएगा।
विल कब लगाना है, शैल कब लगाना है। जैसे कि ऊपर आपने देखा कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। यहाँ हम देखेंगे कि फिक्रा कैसे बनेगा। सब्जेक्ट लगाया, शैल लगाया, बी लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, आईएनजी लगाया उसके साथ, और एंड पर ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज है कि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसको आप थोड़ा सा दोबारा देखें कि इनमें फर्क क्या है। भाई ऊपर है कि मैं खत लिखूंगा, बिल्कुल सिंपल फ्यूचर टेंस है, या मैं खत लिखता हूँगा। लेकिन यहाँ पे रहा, रही, रहे आएगा कि मैं खत लिख रहा हूँगा या वो खत लिख रहा होगा वगैरह वगैरह। तो इस टेंस और इस टेंस की जो इंग्लिश है वो भी बिल्कुल मिलती जुलती है, थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ बी लगाया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। यहाँ क्या है, ना बी लगाए ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाए, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इस तरह से है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये परफेक्ट टेंस के सारे केसेस यहाँ पे इसको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, मतलब ये जो तीनों परफेक्ट टेंसेस है ना, इसमें एक चीज तो साथ साथ रहेगी। क्या रहेगा कि वो जो हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं ना, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी तीनों टेंसेस में। यस, ओके। उसके बिल्कुल साथ पीछे जो है ना, तो ये जो प्रेजेंट टेंस है इसमें हैज हैव लगाएंगे आप। जैसे कि आप देखें, इसको हम देखते हैं कि सब्जेक्ट लगाया, हैज या हैव लगाया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। ओके। हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ही शी इट या कोई वाहिद नाम होगा तो उसके साथ हैज लगाएंगे और बाकी सब के साथ हैव लगाएंगे। यानी कि आई के साथ हुई, यू, दे या कोई एक से ज्यादा नाम होंगे तो हम हैव लगाएंगे। ओके। एक मिसाल कि मैं खत लिख चुका हूँ या मैंने खत लिख लिया है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, हैज हैव की जगह हैड लगाना है। क्यों, सबके साथ हैड आता है। तो बनाने का तरीका क्या बनेगा, फिक्रा बनाने का तरीका, सब्जेक्ट लगाया, हैड लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। या हम जो फिक्रा चला रहे हैं उसको देखेंगे, इस टेंस में बनेगा मैं खत लिख चुका था या मैंने खत लिख लिया था। हाँ जी, इंग्लिश में कैसे तब्दील करेंगे, सब्जेक्ट लगाया, हैड लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। ओके। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसको देखेंगे। इसमें आपने दोनों चीजें लगानी है, मतलब ये सारा तो लगाना ही लगाना है। इसके शुरू में वो फ्यूचर की वजह से विल या शैल भी लगाएंगे। ओके। फिक्रा कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लगाया, विल या शैल लगाया, हैज या हैव लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। ओके। फिक्रा इस केस में क्या बनेगा कि मैं खत लिख चुका हूँगा या मैंने खत लिख लिया होगा। इसकी इंग्लिश देखें जी, सब्जेक्ट लगाया, आई के केस में शैल आता है, आई के केस में हैव आता है, तो सब्जेक्ट लगाया, शैल हैव लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाँ जी। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना है जी, इसमें आपने ये देखना है कि तीनों टेंसेस में यहाँ हमारे पास जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बीन रहेगा। ये इस टेंस की पहचान है कि बीन इसमें आता है। जैसे कि सब्जेक्ट लगाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, हैज या हैव लगाया, बीन लगाया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। जैसे कि एक फिक्रा है, हम उसको देखते हैं, मैं खत लिखता रहा हूँ, तो सब्जेक्ट लगाया, आई के केस में हैज आता है, बीन लगाया,
सॉरी आई के केस में हैव आता है, बीन लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, रिटन बन गया आ लेटर ऑब्जेक्ट। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना है, अभी सब्जेक्ट लगाएंगे, जहाँ हैज हैव लगाया था इधर वहाँ हम हैड लगाएंगे, बीन लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। जैसा कि हमारे पास वो एक फिक्रा चल रहा है, मैं खत लिखता रहा था, तो सब्जेक्ट लगाया, तो हैड लगाया, बीन लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, फ्यूचर की वजह से आप इस फ्यूचर में किसी भी हालत को इसको देख लें तो विल या शैल तो जरूर आता है। ओके, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, फिक्रा मैं खत लिखता रहा हूँगा, तो देखें सब्जेक्ट लगाया, उसके साथ शैल आता है, आई के केस में शैल लगाया, आई के केस में हैव आता है, मतलब शैल हैव लगाया, बीन लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। तो हमने जब हम ये फिक्रे बनाने लगे थे तो आपको बताया था कि जो टेंस के फिक्रे होते हैं उनके 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, दरमियान में आता है और एंड पर ऑब्जेक्ट आता है। आपने सभी टेंसेस में देख लिया है। तो थोड़ी थोड़ी तब्दीली हुई, जिसको मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो तब्दील हुई हैं, बाकी सभी केसेस में इसका स्ट्रक्चर इसी तरह ही रहता है। लीजिए, ये तो था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के टेंसेस के नाम आप फिंगर टिप्स पे याद करेंगे और उनका उर्दू में नाम, उनकी पहचान उर्दू फिक्रों में और उनका बनाने का तरीका हमने आज आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो फिक्रे होते हैं ये हम 2-3 तरीकों से इनको देखते हैं कि एक तो ये सादा फिक्रा हमने आपको बताया है, इसकी दूसरी फॉर्म होती है कि मनफी फिक्रा इन 12 टेंसेस का जिसमें ना पाई जाए, जैसा कि मैं खत नहीं लिखता हूँ, मैं खत नहीं लिखता था, तो ये नहीं सारे 12 टेंसेस में अप्लाई करेंगे। तो हर वो फिक्रा जिसमें नफी या ना पाई जाए वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो 12 टेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस और 12 टेंसेस के ही अगली वीडियो में हम जो है सवालिया फिक्रे देखेंगे। जैसा कि मैं खत लिखता हूँ तो इसका सवालिया फिक्रा क्या होगा, क्या मैं खत लिखता हूँ, तो हमारे पास ये एक टेंस है। तो इसमें देखते हैं मैं खत लिख चुका हूँ, सवालिया कैसे बनेगा, क्या मैं खत लिख चुका हूँ। हाँ जी, तो फिर डबल सवालिया फिक्रे भी होते हैं, जैसा कि मैं खत लिखता हूँ तो इसका डबल सवालिया बनेगा मैं क्यों खत लिखता हूँ। इसी तरह कोई और केस है, जैसा कि वो स्कूल जाता है तो इसका डबल सवालिया बनेगा वो क्यों स्कूल जाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हमने आगे क्या पढ़ना है, मनफी फिक्रे, सवालिया फिक्रे और डबल सवालिया फिक्रे। सवालिया मनफी फिक्रे भी होते हैं, जैसा कि सवाल भी पाया जाए ना भी पाई जाए, मैं खत लिखता हूँ, इसका सवालिया मनफी फिक्रा कैसे बनेगा, क्या मैं खत नहीं लिखता हूँ, तो मनफी फिक्रा भी है, सवालिया फिक्रा भी है। तो ये जो है हम ये भी केस पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे इन सारे 12 टेंसेस में कि डबल सवालिया फिक्रा भी हो और उसमें ना भी पाई जाए। जैसे कि इसी को हम एक मिसाल के तौर पे लेते हैं कि अगर वो मैं खत लिखता हूँ तो इसका डबल सवालिया और मनफी फिक्रा कैसे बनेगा, मैं खत क्यों नहीं लिखता हूँ। तो ये जो लफ्ज़ है ना, क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये वगैरह वगैरह, ये डबल सवालिया फिक्रे को बनाते हैं। तो ये केस हम देखेंगे। शुक्रिया।